देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है किसी व्यापार में ए सक्रिय साझेदार है और बी एक निष्क्रिय साझेदार है, यानी एक एक्टिव है और एक स्लीपिंग है। ए ने 30,000 का निवेश किया और बी ने 50,000 का। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक जो है 30,000 और बी जो है कितने थाउजेंड है, वो 50,000 है। मैं 0 हटा देता हूँ क्योंकि वो बेकार का लंबा हो जाता है। और व्यापार का प्रबंध करने के लिए ए को 20% मिलता है, ध्यान दीजिए, और शेष उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। और लाभ है 1,000 रुपये, 10,000 रुपये लाभ है। 10,000 में 20% हटा देते हैं तो 20% हटाने के बाद कितना बचेगा, 8,000। 2,000 हटाने के बाद अब ये बच गया कि बी को क्या प्राप्त होता है, तो बी को इसी का रेशियो में मिलेगा। ये कितना रेशियो बन रहा है, ये 5 3 8, 8 यूनिट बराबर 8,000 है, 1 यूनिट बराबर 1,000। बी का निकालना है, 1,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5,000 रुपये आंसर हो गया। तो 5,000 रुपये किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 दिस इज आवर आंसर। तो ये आसान सा क्वेश्चन था पार्टनरशिप का। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये देखिए देखें यहाँ पे लिखा है पानी और दूध के घोल में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 2 गुनी है। यानी मिल्क की बात करें तो ये जो वाटर का है वो 2 गुना है, ये रेशियो है, ठीक है। गुणवत्ता को मानक पर खरा उतरने के लिए घोल में 90% दूध होना चाहिए, यानी रेशियो होगा 90 × 10, यानी कि कट जाएगा तो 9:1। तो आयतन भी में, यानी कि टोटल जो है वो भी है, यानी ये टोटल भी है। गुणवत्ता के मापक को पास करने के लिए घोल में कितना शुद्ध दूध लीटर मिलाना होगा। देखो पानी तो ज्यों का त्यों है। अब ये जो है 2 है पहले से, उसको 9 बनाना है तो हमको कितना डालना पड़ा, 2 को 9 बनाने के लिए 7 डालना पड़ेगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो 3 है यानी टोटल वो कितने के बराबर है, वो 3 भी के बराबर है, ठीक। यानी भी जो है वो 3 के बराबर या 3 भी के बराबर है। तो 3 यूनिट जो है भी के बराबर है, 3 से डिवाइड कर दिया, निकालना कितना है, ये बेटा जितना मिला रहे हैं तो मिलाना कितना पड़ रहा है, 9 बनाने के लिए 7। तो हम लोग के पास जो आंसर होगा 7v/3 है। एक आसान सा क्वेश्चन था उलझे हुए शब्दों में, है ना। ये जो है क्वेश्चन का आंसर हो गया इसका, सॉरी ये नहीं, ये हो जाएगा इसका आंसर ये वाला, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में 6 से विभाजित नहीं है, यानी कि नहीं डिविजिबल है, किससे हम लोगों को बताना है, 6 से डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर यदि 6 से डिविजिबल है मतलब वो 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल के कब होगा, जब लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लोगों का लास्ट डिजिट ये भी और ये भी 2 से डिविजिबल है। 3 का से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट निकालते हैं, या फिर डिजिट सम 9 होना चाहिए। डिजिट सम कैसे किसको बोलते हैं, मान लीजिए ये नंबर है, इसका डिजिट सम कैसे निकालेंगे, 7 2 9, 9 जब भी बने तो काट दीजिए, जो बचेगा, जैसे यहाँ बचा 3 तो 3 लिख लेते हैं, ये कट रहा तो कटेगा। तो मैं तो एक एग्जांपल दिया ये छोटा सा, लेकिन आपको क्या करना है कि इस पूरे नंबर को देखना है। कि चलिए इस नंबर को देखते हैं हम लोग, इस सबको जोड़ते हैं, ये डिजिट सम इसका निकालते हैं 9, ये 7 2 9 और 3 2 5 और एक 6, यानी ये 6 से कट रहा है, यानी कि ये 3 से कट रहा है तो ये 6 से भी कटेगा। हमको करना है कि कौन नहीं कट रहा है, नहीं वाला निकालना है, इस नॉट वाला निकालना है। यहाँ देखिए 7 2 9 हो जा रहा है, ये 9 हो जा रहा है, काट दे रहा है, 3 हो जा रहा है, 2 और 1 3 हो जा रहा है, यानी कि ये भी कट रहा है 3 से, और 2 से तो कट ही रहा था, यानी 6 से ये भी कट रहा है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग 8 2 10, 10 और 10 20, तो यहाँ टोटल आ रहा है 20। 20 जो है ना वो 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कटेगा, मतलब हम लोगों का यही आंसर है जो 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 6 से नहीं कटने के लिए खोजने के लिए हम लोग को 2 से और 3 से वाला को खोजना पड़ा, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे अगले प्रश्न में। यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक आदमी इतना रुपये में एक खिलौना कार खरीदता है, उसे इतने रुपये में बेच देता है, उसके हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये कितने कम में बेचा, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वो 15 रुपया कम में बेचा। 15 जो है वो 225 का कितना प्रतिशत है, तो ये 15 से काटेंगे तो 15 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, यानी कि 6 या 18 और 0.67 लगभग। ये कौन सा ऑप्शन है ये देख लेते हैं।
ये ऑप्शन हम लोगों का ये वाला ऑप्शन है, चौथा नंबर ऑप्शन है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। चलिए ये आसान था, इसको क्या ही करना है, आगे चलते हैं। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। इस पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। एक त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है। यहाँ एक त्रिभुज है और इसके समांतर, तो यहाँ से एक समांतर लाइन खींच लेते हैं। एक बार नेमिंग कर लेते हैं फटाफट। नेमिंग में होगा कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, P है और ये Q है, ठीक है। ये इसका समांतर है, पैरेलल है। पैरेलल होगा तो आपको ये पता है कि दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस, थेल्स थ्योरम होता है। या दिस बाय पूरा और दिस बाय पूरा, या फिर पूरा बाय ऊपर वाला या नीचे वाला, या पूरा बाय ऊपर वाला या नीचे वाला बराबर ही होता है। तो यदि ये बात पता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाफ हाफ को बराबर करे या हाफ को फुल के साथ बराबर करे, वो बराबर होगा। तो पहले में ये कह रहा है कि यहाँ पे AP हम लोगों का ये वाला AP QC के बराबर है, ये हम लोगों का C है, ठीक है, QC के बराबर है। फिर कह रहा है कि AB की लंबाई 16 है। पूरा AB जो है ना, यहाँ से यहाँ तक फुल ये वाला 16 है। फिर हम लोगों का कह रहा है कि AQ की लंबाई 4 है। AQ कितनी है? 4 है। और CQ की लंबाई क्या है? ये हम लोगों का CQ का पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये भी x होगा। यदि ये x होगा तो ये भी x होगा। अच्छा ये बताइए आप, यदि ये चीज़ पता चल गया तो यहाँ पर से नीचे वाला कितना होगा? यदि पूरा 16 है, ये x है, तो ये दोनों तो सेम होगा, इसलिए को x माने तो दोनों को x मानना पड़ा। 16 में से ये घटा के हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी ये आ जाएगा 16 माइनस x। क्लियर है? अब एक बात होता है, यदि दिस बाय दिस और दिस बाय दिस करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरुआत करते हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ये 16×64 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सबको उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी एक्स ही होगा, स्क्वायर 4x हो जाएगा, 4x। और इस सबको उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस ये हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना सॉरी, ये हो जाएगा 64 बराबर 0। इसको किसी तरह से होल स्क्वायर बदल दे तो काम हो जाएगा, या फिर हम लोग निकाल सकते हैं। डी लंबा जाता है, हम होल स्क्वायर बदल देते हैं इसको। ये +2 समझने के लिए थोड़ा लिख भी देते हैं, 2ab प्लस बी स्क्वायर सॉरी, यहाँ पर इसको हम लोग 2ab में तोड़े तो a तो हम लोग का x हो गया, b क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर एक डाल देते हैं यहाँ पे और एक माइनस कर देते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस 64 है बराबर 0। अब एक चीज़ ध्यान से देखें, इस पूरे को मैंने होल स्क्वायर में बदला है ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो x + 2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान से देखें, माइनस में 4 इसमें जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का 64 और 4, तो ये कितना हो जाएगा 68। इस रूट को उधर लाएंगे, इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ से काटते हैं, इसको इधर रूट बना देते हैं, ठीक है। ये 17 × 68 होता है, यानी 4 × 17। 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 बना के 17, और इधर बचेगा x + 2, +2 को उधर ले जाते हैं, -2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों का आंसर है, x का वैल्यू आ गया। तो 2√7 -2, 2√7 नहीं 17, 2√17 -2, 2√17 -2, यही वाला है आंसर। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करेंगे। कम करने के लिए स्टेप मार दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहीं कर लिया और डी ना लगा के इस तरह से कैलकुलेशन किया, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा कम हुआ, ठीक है। आप इसे सीखें, इसे कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो बोलिए, इस पर स्क्वायरिंग करने के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो अलग से आप उसको सीख लें। चलिए अभी ये तो हो गया एक क्वेश्चन, आगे चलता हूँ। आगे क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि बताता मैं कि अमन ने 7 मीटर व्यास वाले गोलाकार ओवरहेड वाटर टैंक को पेंट करवाना चाहता है। यानी अमन वांट्स टू गेट हिज स्फेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक हैविंग डायमीटर 7, एक स्फेरिकल शेप का है, ठीक है।
और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, इसमें थोड़ा फिगर गंदा बन रहा है, अब तो गंदा नहीं बनना चाहिए। ये इस तरह से है, और इसमें यहाँ पे डायमीटर इसका दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 7। तो रेडियस हो जाएगा 7/2। यदि पेंट करवाने की लागत 13 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, तो अमन गोलाकार ओवरहेड के टैंक पेंट करवाने की लागत क्या चाहिए? तो आपको पता होगा, इसमें थोड़ा सा हम लोग दावपेच खेल सकते हैं। अच्छा, चलते हैं हम लोग पहले कि कैलकुलेशन की तरफ, फिर दावपेच करेंगे। तो अभी क्या है ना कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसका जो वह कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया और कर्व दोनों तो इसमें सेम ही होता है, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है 4πr²। 4 है मेरे पास, 22/7 है मेरे पास, रेडियस है 7/2 × 7/2। अब देख पा रहे हैं इसको कि ये 2 से ये 2 4 कट जाएगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, इतना आ गया। लेकिन ये तो ये है, मतलब इसका एरिया है, इस पर पेंट करना है 13 रुपये के हिसाब से। 13 चक 52, 52 का लास्ट में 2 इसी में नज़र आ रहा है, मार के निकलिए, ठीक है। तो ये हो गया कि 13 चक 52 के लास्ट में 2 आएगा, 52 का लास्ट में ये 2 यहाँ मिल गया। आगे किसी इसमें भी है, सॉरी इसमें भी अब तो पूरा करना पड़ेगा। 13 चक 52 के 2 हाथ लगा 5, 13 5 65, 65 और 5 70, 0। अब तो पता चल गया, अब तो 0 यही है, अब तो दूसरा हो भी नहीं सकता है, तो अब इसी को हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। नहीं तो ये भी मिल जाता तो फिर आगे हम लोग कैलकुलेशन करते। तो कोशिश करते हैं कि सॉल्व करते समय एक बार ऑप्शन का भी ध्यान रखें। इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन बहुत बार करने से बच जाते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, है ना। यहाँ पे रहा हम लोगों का क्वेश्चन, ये बराबर ये, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस कॉस, कॉस को उधर ले जाते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये कब बराबर होता है आपको पता होगा, ये थीटा 45 पे बराबर हो जाता है, यानी थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि 180 में 45 कम कर लीजिए। यहाँ पर जो कह रहा है ये थीटा का वैल्यू 45 रख लीजिए। यदि हम थीटा का वैल्यू 45 यहाँ डालते हैं, तो साइन 45 डालेंगे तो कितना बच जाएगा? ये 135 बच जाएगा, और प्लस साइन ये जो है π/2 यानी 90। पाई का वैल्यू कितना होता है पता होगा, डिग्री में इतना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से हमको क्या घटाना है? 180 का आधा यानी कि 90, और 90 में माइनस करना है कितना? 45। तो 90 में 45 माइनस करेंगे 45। इसका तो वैल्यू हम लोगों को समझ में आ रहा है, इसको सबको याद होगा कि 1/√2 होता है। अब 135 है, इसको जिसको आता होगा वो समझे, जिसको नहीं आता होगा वो देखे। ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, ऑल इसमें पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होते हैं, ऑल साइन 10 फोर्ट, इस तरह से जो है 10 से जो बच जाता है, मतलब कि साइन कॉस 10 आप ऐसे पढ़ेंगे, इसमें साइन, इसमें कॉस, इसमें 10। मतलब दिखाने में इधर गड़बड़ा गया, तो इधर अभी जो लिख दिया हूँ उसको देखें, तो साइन कॉस और 10 इस तरह से ये पॉजिटिव होगा, इसके अलावा कोई भी नेगेटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर साइन 135 इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, यानी कि इसका वैल्यू जो है ना हम लोगों का पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव तो नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये बात पक्का है। इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं? तो लिख सकते हैं 90 + 45। अब 90 से एडजस्ट करते हैं तो इसका जो होता है वो को इन्वर्स लिखाता है। तो साइन का को इन्वर्स कौन होता है? वो होता है हम लोगों का कॉस। तो कॉस लिखाएगा और ये 45 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1/√2, 1/√2, 1/√2। देखिए इसका वैल्यू निकालने आपको सीखना पड़ेगा। यदि आप पहले से सीखे हुए हैं तब तो ये इतना जल्दी समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसको बहुत विस्तारपूर्वक एक बताना होगा आपको। तो फिलहाल देखें, क्योंकि मैं सेट सॉल्व करवा रहा हूँ इसीलिए मैं ज़्यादा उधर उधर नहीं जा रहा हूँ। तो इसको देखें तो ये हो जाएगा 2/√2, इससे मैं ये काटूँगा तो ये √2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। यदि ये समझ में नहीं आया हो कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं जो मोर देन 90 होता है, तो आप मैसेज करेंगे तो सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
यहाँ पे किसी मूवी के टिकट की कीमत में इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है। इतना परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/8, यानी कि 8 में ये 9 हो जाता है। इसको यदि आप तोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये 25/2 और परसेंटेज हटाएंगे तो 0 0, इससे इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 1/8। 1/8 मतलब 8 में 1 बढ़ा, यानी 8 का 9 हो गया। अब इसी तरह से इसको यदि तोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 200 हो जाएगा, यानी कि 200 रहा तो वृद्धि हो गया, तो ये कितना हो गया 217। ठीक, तो आय में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, 8 दूना 16, ये 1600 हो गया। और यहाँ पर गुना करेंगे, 9 7 63 के 3, 6 9 6 15 का 5, हाथ लगा 1, 9 दूनी 18, 1 19। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर से कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ हमको दिख रहा है 3 5 3 बढ़ रहा है, कितने में, तो 1600 में। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 1 2 कट गया, 35 है, 35 3। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 16 से, 16 दूनी 32, 3 बचा, 16 दूनी 32, यानी यहाँ पर यहाँ 3 बचा, सॉरी 32। तो आएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर कितना बार में लगेगा, फिर 0 बार, पॉइंट देखकर 0 बार में लगेगा, मतलब 22.0 करके होगा। तो 22 वाला तो ये भी है, लेकिन 0 करके यही पार हो रहा है, 0 करके यही पार हो रहा। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।